ये ऑलमोस्ट हर जगह इम्प्लीमेंट होती है, चाहे आप यहाँ पे काम करें, चाहे आप कोई और काम करें, कुछ भी आपको करना है ना, तो इन 3 चीज़ों से मिलके हो रहा है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है 3 चीज़ों से मिलके हो रहा है। तो हम वो देख लेते हैं कि वो कौन सी हैं 3 चीज़ें। सबसे पहली तो भाई एक जो चीज़ है ना वो है नॉलेज। ये है नंबर 1। नंबर 2 है टाइम, और नंबर 3 है मनी। 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक होगी, बाय डिफॉल्ट होगी, तीनों में से कोई एक बाय डिफॉल्ट होगी, अल्लाह ताला ने दी हुई है। दूसरी के लिए काम करना पड़ेगा तो तीसरी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा है ना, उसके पास टाइम है, ये वाली चीज बच्चे के पास ऑलरेडी मौजूद है। करता क्या है, वो नॉलेज ले लेता है। इस टाइम को देने के बाद ये आ जाती है। इन दोनों को जब वो मर्ज करता है, उसके बाद ये आ जाती है जब वो किसी के लिए काम करता है। 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक बाय डिफॉल्ट होती है, टाइम होती है। और फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के केस में क्या है, यूजुअली आप लोगों के पास ना टाइम है तो स्पेंड कर रहे हैं। किस चीज के लिए? इसके लिए। चाहिए क्या? ये। अब एक इन्वेस्टर के पास भी 2 चीजें हैं। इन्वेस्टर के पास इन दोनों में से कोई 2 चीजें होंगी। उसके पास एक तो ये चीज है, दूसरी उसके पास ये या ये, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं है। जो बिजनेस करना है ना जिसने, फॉर एग्जाम्पल उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास नॉलेज है। उसको एक बंदा चाहिए जिसका वो टाइम ले ले। क्या हो रहा है जॉब्स के अंदर, हम लोग टाइम दे रहे होते हैं ना अपना, 8 घंटे की जॉब है, और फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नॉलेज है और मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे भाई ये भी नहीं आना। मेरे पास ये कब आएगा? जब मैं नॉलेज के साथ अपने टाइम को लगाऊंगा, जो मैं कर रहा हूं, मेरे पास ये आ जाएगा। यूजुअली होता क्या है, हम लोग रियलाइज ही नहीं करते कि हमारे पास इसमें से है क्या। ये बहुत मुश्किल होता है ये सबके पास बाय डिफॉल्ट होना, बट ये 2 चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं। ये तो देखें है, ये तो अल्लाह ताला ने सबको दे दिया। ये वाली चीज लेनी है, यही लगा के, टाइम लगा के ही हुआ है ना। हमने 10 साल की एजुकेशन, मैट्रिक किया टाइम लगा के, इसके लिए। अच्छा, यहाँ भी खाली टाइम नहीं लगा था, इसके लिए भी ये दोनों चीजें लगी थी। पैसे और टाइम दोनों लगा था। फीस दी थी ना घर वालों ने, जब जाके ये आई। किसी भी, हर चीज ना इन द कॉम्बिनेशन है। 2 होंगी, तीसरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम होता, आपके पास पैसे नहीं होता, आप पढ़ाई नहीं करते, आपके पास नॉलेज नहीं आनी थी। अब डिसाइड ये करना है आपके पास है क्या। मोस्टली जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनके पास ये नहीं होता, उनके पास टाइम होता है। अब वो काम सीख लेते हैं कि भाई ये काम होगा कैसे। उन्होंने काम सीख लिया, काम सीखने के बाद उनके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जब वो अपना नॉलेज के साथ टाइम देना शुरू कर देते हैं किसी और के लिए, प्लस अपने लिए भी दे रहे होते हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, तो आप पैसा ही रहा है। अब आप लोगों ने ये सोचना है कि भाई आप लोगों के पास इन तीनों में से है क्या, और क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। क्या आपके पास तीसरी चीज आ जाए। 2 चीजें हैं,
सबके पास ही है ना? क्या है तुम्हारे पास इन दोनों में से, तीनों में से? टाइम और नॉलेज। टाइम और नॉलेज है। तीसरी चीज आएगी इन तीनों को मिला के। तो अगर खाली नॉलेज ले ली और फिर टाइम नहीं लगाया काम करने में, तब भी फायदा नहीं है। तीसरी नहीं आई। एफर्ट्स फिर भी जरूरी है उस काम को करने के लिए। तो कोई भी चीज ना इतनी वो है नहीं, मुश्किल भी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है। सिंपल सी चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होते। चाहे मैं जॉब करूं चाहे मैं बिजनेस करूं, बिजनेस में भी नॉलेज और टाइम लग रहा है या नॉलेज और पैसा लग रहा है। तीसरी एक चीज हमेशा मिस रहेगी, सब कुछ नहीं मिल सकता। सब कुछ नहीं मिल सकता। बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि वो उनके पास दो चीजें हैं ना, तीसरी चीज है ही नहीं। अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, टाइम नहीं है जब भी वो नहीं स्पेंड कर रहे। पैसा बन किस चीज से रहा है, क्योंकि टाइम कहीं और लग रहा है। तो इस चीज को समझना है और सही जगह भी लगाना है। कोई नई चीज चाहिए, उसके लिए भी इन दोनों में से कोई एक चीज चाहिए। कोई भी नई नॉलेज चाहिए तो प्लस नॉलेज लेने के लिए पैसे और टाइम दोनों लग रहे हैं। तो यू नीड टू डिसाइड कि मुझे ऐसी कौन सी दो चीजें चाहिए कि मैं तीसरी चीज के ऊपर काम करूं। मुझे पता है मुझे तीसरी चीज कैसे मिलनी है, जब मेरे पास दोनों दो चीजें होंगी। मुझे और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मुझे टाइम और पैसे लगाने। पैसे मैं कोई वर्कशॉप अटेंड करूंगा। अब वर्कशॉप तो अभी मैंने रिसेंटली एक वर्कशॉप के अंदर एनरोल किया अपने आप को। 5 दिन की ट्रेनिंग थी वो, 5 दिन का चैलेंज था वो। मैं एक दिन भी नहीं ले सका, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने पैसे दे दिए, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास नॉलेज नहीं आई। कॉम्बिनेशन तो दोनों चीज़ों का था, कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ों का था। इसी तरह ट्रेनिंग में भी हो रहा होता है। लोग आ जाते हैं, पैसे लगा दिए, तो ये नॉलेज उनको मिलेगी कैसे? टाइम नहीं है उनके पास। जो 9 to 5 वाले होते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है, हाउस वाइफ के लिए वैसे बड़ा मसला होता है, स्टूडेंट्स के पेपर्स आ जाएं या कुछ आ जाएं। तो क्योंकि अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों से, तो फिर वो बंदा ढूंढते हैं ब्लेम के लिए। ब्लेम के लिए उनको या तो ऑर्गेनाइजेशन मिलती है या तो फिर उनको मिलता है, घर से बता अपने आप को ब्लेम नहीं करना। हमने ब्लेम के लिए हमेशा दूसरा बंदा ढूंढना होता है। कभी कभार हम ब्लेम के लिए जो है अपने दोस्तों को ब्लेम कर देते हैं, यार उसने मदद नहीं की, वो अगर उस वक्त ये कर देता। तो वो ब्लेम गेम चलता रहता है, जो कि बड़ा कॉमन है। हम सब वो काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम नहीं कर, अब देखना ही नहीं चाहता कि भाई आई एम वीक इन दिस या मेरी गलती थी। तो अपनी गलती मानना बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले चीज़ों के बारे में पता होगा ना, वो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी लास्ट टाइम हमने जो बात की थी फ्रीलांसिंग और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, उसी के अंदर एक प्राइसिंग का फैक्टर एक किसी ने सवाल किया था, उसके ऊपर मैंने फिर मॉर्निंग में सेशन दे दिया था। अगर किसी को वो वाली चीज़ें क्लियर करनी है तो वो पूरा सेशन देख लें, उसके अंदर प्राइसिंग को क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी का कोई सवाल है अभी इन चीज़ों से रिलेटेड तो वो पूछ लें। नहीं है हो गया ये सही सही है कोई सवाल तुम्हारा? क्या फाइबर से रिलेटेड? फाइबर से रिलेटेड पूछ लो, पूछ लो। सही सर, अब जैसा कि मैं अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ, पेज बना रहा हूँ, सर अभी ऑर्डर्स का मतलब कितने टाइम तक वेट किया जाएगा सर ऑर्गेनिक? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ना गिग बनाई किस चीज़ की? सर 4 दिन बनाई। किस चीज़ की? कॉपी राइटिंग,
एंड प्रोडक्ट प्रिंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और एवरी शिपमेंट करते हैं। देखें, कभी भी कुछ भी बेचना है, चाहे वो अमेज़ॉन के ऊपर हो, चाहे वो फाइवर के ऊपर हो, चाहे वो फेसबुक के ज़रिए हो, आपकी ना कुछ चीज़ें होती हैं जो काउंट कर रही होती है, जो आपको ना रिस्पॉन्स बता रही होती हैं कि रिस्पॉन्स कैसा है। इसके अंदर सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका आता है सबसे पहले इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन ना ये बता रहा होता है कितने लोगों ने आपकी वो पिक्चर या वो जो एड था वो देखा है। फाइवर के ऊपर भी कितने लोगों की नज़रों के सामने से आपकी गिग गुजरी है, इम्प्रेशन आ रहे होते हैं। सही है। इम्प्रेशन के बाद आपका आता है क्लिक। इम्प्रेशन के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है ना चीज़, वो आती है क्लिक। लोगों को दिखने के बाद किसी ने क्लिक किया, इसका मतलब कि एक दिखने इम्प्रेशन से आपको आपकी रैंकिंग का भी अंदाजा हो रहा होता है कि मेरी चीज रैंक हुई है जब तो लोगों को दिख रही है। अगर वो पिछले पेजेस पे होगी तो कैसे दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। सेम आपका अमेज़ॉन के अंदर पीपीसी के ऊपर होता है, फेसबुक एड्स के अंदर वहाँ पे आपको उसमें दिख रहा होता है। प्लस अभी आपके फेसबुक ने जो प्रोफाइल उसको वो कर दिया है, प्रोफाइल को प्रोफेशनल कर दिया है, वहाँ पे भी आपको आ रहा होता है। सही है। तो इम्प्रेशन और क्लिक, अब गिग के अंदर जब जाओगे ना तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ रही होंगी। देखो, अगर तो इसका मसला है ना यही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो कभी भी नहीं आना। पहली चीज़ है ये, इसको काउंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसके तुम्हारे 3, 4, 5 इंप्रेशन आ रहे हैं, इसका मतलब क्लिक कभी भी नहीं आना। ये हजारों में जाएंगे तो क्लिक्स आएंगे। इंप्रेशन का ताल्लुक तुम्हारी इमेज से होता है, तुम्हारे टाइटल से होता है, जो तुम्हारा मेन जो तुमने लिखा हुआ है कि भाई सर्विस क्या है, तुम्हारी प्राइसिंग से होता है और रिव्यूज से भी हो रहा होता है कि इंप्रेशन के बाद क्लिक हो रहा है या नहीं। अगर तुम्हारी चीज दिख ही नहीं रही, इसका मतलब कि भाई कंटेंट के अंदर कोई ताल्लुक है। सॉरी, वो क्लिक का होता है, कंटेंट में कोई मसला है कि रैंक ही नहीं हो रहा ना, तुम्हारी चीज किसी को नजर ही नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो तुम्हें काम करना है उसको दिखने पे, कि लोगों को दिखना शुरू हो जाए। तो जब दिखना शुरू हो जाएगी, अब क्लिक क्यों नहीं हो रहा, अब इमेजेस, टाइटल और प्राइसिंग और जो रिव्यूज वाला फैक्टर है वो आ जाता है कि क्लिक भी नहीं हो रहा। अब आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक होता है बट बाय नहीं कर रहा कोई। इसका मतलब कि तीसरा काम नहीं हो रहा, जो कि कन्वर्जन। कन्वर्जन नहीं हो रही, इसका मतलब अब अंदर कोई मसला है। या तो तुम्हारी प्राइस लोगों को समझ नहीं आ रही, या तुमने सही से अपनी सर्विस को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, और तुमसे जो बाहर जो कॉम्पिटिटर है ना वो शायद सस्ते में दे रहे हो, या वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तुम अपनी चीज को सही से बेच नहीं पा रहे। अंदर यहाँ पे इसका ताल्लुक सिंपल अंदर आके उस बंदे ने सारी देखी, क्या पता तुम्हारा जो आगे जो काम है, पोर्टफोलियो डाला हुआ है, वो समझ आ ही नहीं रहा। यूजुअली फाइवर पे लोग गलती करते हैं कि वो एक इमेज डालते हैं बस, और बाकी की 2 इमेजेस में कुछ नहीं डालते। सर वो टेम्पलेट की जो इमेज होती है, कौन सी? फाइवर की जो पीडीएफ भी होती है, पोर्टफोलियो वगैरह डालने के लिए जो पीडीएफ की फाइल होती है, पीडीएफ की अलग होती है, बाकी 3 इमेजेस अलग होती है। एक मेन इमेज है और बाकी 2 इमेजेस अलग होती है, और एक पीडीएफ अलग होती है, वीडियो का ऑप्शन अलग है। तो ये इतनी सारे ऑप्शंस दिए में वीडियो का कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है, क्योंकि वीडियो के अंदर लोग समझते हैं कि वीडियो में बस मैं ना स्लाइड शो चला दूं। वीडियो के अंदर आप डिस्क्राइब कर रहे होते हो अपनी सर्विस को, कि आप कर क्या रहे हो, आप दे क्या रहे हो। वो जो चीज़ है वो आपको बता रही होती है कि भाई ये बंदा ये सर्विस दे रहा है। अब बंदा डिसीजन ले रहा है मैं बाय करूं या ना करूं। वीडियोस आपकी बन जाती हैं, उसके ऊपर वॉइस ओवर्स भी अब तो लग जाती हैं, ऑटोमेटेड बॉट्स की वॉइस ओवर्स आ गई हैं, तो अब वो कर लो। जो सर्विस आपने वर्बली टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर डिफाइन की है, वही सर्विस आप वीडियो में डिफाइन कर लो। सिंपल है। असल सारी चीज़ है कि आपने किस तरह लिखा है। तुमने राइटिंग की गिग बनाई हुई है और तुम अपने लिए ही लिख के सेल्स नहीं ला पा रहे, किसी और के लिए क्या लाओगे? एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसकी इमेज ही अच्छी नहीं है, किसी और को क्या बना के देगा? तो आपकी जो इमेज है वो ये पूरा समझ लो, ये पूरी एक निश है
अगर ग्राफिक्स की बात करें उसके अंदर फॉन्ट की साइंस अलग होती है, कलर की साइंस अलग होती है, आपको किस तरह के फॉन्ट चूज करने हैं। अब अगर तुम्हारी मेन इमेज है और उसके ऊपर तुमने फॉन्ट इसलिए यूज किए हुए कि यार ये स्टाइलिश लग रहा है लेकिन वो रीडेबल नहीं है, आपके फॉन्ट दूर से ही रीडेबल होने चाहिए, बोल्ड हो, क्लियरली आपका मैसेज दे रहे हो, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो वो पूरी एक डिफरेंट साइंस है। तो जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको पता होती है कि भाई कलर मुझे क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है? तो अब वो चेक कर लेना अपने इम्प्रेशन, और गिग्स में जाओगे ना तो वहाँ पे पूरी डिटेल होती है, तो वो करके उसको फिर हाँ नहीं इम्प्रेशंस नहीं आ रही, यू नीड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करोगे, क्लिक्स नहीं आ रहे इसका मतलब अभी भी कोई मसला है, अगेन ऑप्टिमाइज करो। बट कुछ ऐसा देखो ऑप्टिमाइज करने के बाद तो भाई रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। सही है? और कोई सवाल? नहीं है? जुनेद? सही है। फिलहाल आज के लिए तो मेरे पास यही था कि एक चीज़ हम एक चीज़ डिस्कस कर लें, बाकी कोई नया टॉपिक